हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 3 लेक्चर में हमने पुड़ेकर पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बुक से यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की। यदि आपने यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर देखें। आज हम यूनिट सेकेंड पढ़ेंगे। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूनिट सेकेंड में टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, जिले एवं संभाग। पहला प्रश्न है, भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है सन 1949। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश की सभी रियासतों का भारतीय गणराज्य संघ में विलीनीकरण हुआ। भारत संघ में भोपाल रियासत 1 जून 1949 में शामिल की गई। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, राजवाड़े और देसी रियासतें। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े या देसी रियासतें कहलाते थे। इनका प्रशासन अंग्रेजों के अधीनस्थ राजाओं के हाथ में था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की स्थापना इस तारीख को की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1956। पूर्व में मध्य प्रदेश 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसे 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर नवीन मध्य प्रदेश के रूप में गठित किया गया। इस पुनर्गठित मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? तो सही उत्तर है सी स्टेट का भाग। 1947 की स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश 3 श्रेणियों के स्टेटों में विभाजित था, जो क्रमशः स्टेट ए, बी और सी में स्थापित था। इनमें भोपाल राज्य पार्ट सी स्टेट श्रेणी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, सही कथन को छांटिए। तो इसका सही उत्तर है स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित था, जिनमें स्टेट ए की राजधानी नागपुर, मध्य भारत का नाम स्टेट बी को दिया गया था और बघेलखंड को स्टेट सी में शामिल किया गया था तथा स्टेट बी की 2 राजधानियां इंदौर व ग्वालियर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? तो इसका सही उत्तर है स्टेट ए। 1947 के बाद बने 3 स्टेटों में शामिल क्षेत्रों में महाकौशल एक मुख्य क्षेत्र था, जिसे स्टेट ए में सम्मिलित किया गया था। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी जबलपुर को बनाया गया था। अगला प्रश्न, पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी? तो इसका सही उत्तर है विदिशा। 1953 के फजल अली आयोग की सिफारिश पर पुनर्गठित मध्य प्रदेश में राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया, जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? तो इसका सही उत्तर है 45। अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से 16 जिले चले जाने से 45 जिले मध्य प्रदेश में शेष बचे थे। वर्तमान में जिलों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 52 है। जिलों की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहा है। इसी क्रम में 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा के गठन और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी के गठन से वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो सही उत्तर है इटारसी। इटारसी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक नगर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, पर जिला मुख्यालय नहीं है। सीहोर व कटनी मध्य प्रदेश के जिले हैं, लेकिन कवर्धा छत्तीसगढ़ का जिला है। अगला प्रश्न है, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो सही उत्तर है टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। प्राकृतिक भागों में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों में से एक बुंदेलखंड का पठार है। यह ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है। इसके अंतर्गत टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर के अलावा दतिया और शिवपुरी जिले भी आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है? तो सही उत्तर है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के हरदा व बड़वानी भी नवीन जिले हैं, लेकिन इसके पश्चात 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बुरहानपुर, अनूपपुर व अशोकनगर का गठन किया गया। अतः नवनिर्मित जिलों में बुरहानपुर शामिल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है? तो सही उत्तर है ए और बी, यानी कि
मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में 2 नए जिले गठित किए गए, जिनमें अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों शामिल हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई थी, जो वर्तमान में 52 पर पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नव स्थापित 52वां जिला है, तो इसका सही उत्तर है निवाड़ी। 1 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश से सटे टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी तहसील को मध्य प्रदेश के 52वां जिला बनाया गया। इसमें ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर तहसील नए जिले में शामिल है। उल्लेखनीय है कि 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला निवाड़ी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, नवीनतम गठित जिला निवाड़ी का मूल जिला है, तो इसका सही उत्तर है टीकमगढ़। मध्य प्रदेश का नवगठित जिला निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को विधिवत रूप से अपने अस्तित्व में आया। इससे पूर्व निवाड़ी टीकमगढ़ जिले की एक तहसील हुआ करता था, अर्थात निवाड़ी का मूल जिला टीकमगढ़ है। अगला प्रश्न है, नवीन जिले निवाड़ी से संबंधित सही कथन चुनिए, तो सही उत्तर उपरोक्त सभी सत्य हैं। निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, सही है। निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर तहसील को इसमें सम्मिलित किया गया है, सही है। इसका मुख्यालय निवाड़ी को बनाया गया है, तो तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला युग्म कौन सा है, तो सही उत्तर है बी। पूर्व में सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा व सीधी थे, लेकिन वर्ष 2008 में सीधी जिले से सिंगरौली नामक नया जिला बन जाने से वर्तमान में प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला युग्म छिंदवाड़ा सागर हो गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी, तो सही उत्तर है बी 43। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तब राज्य में कुल जिलों की संख्या 43 थी। 1972 में भोपाल, सीहोर से व राजनांदगांव, दुर्ग से को जिला बनाया गया। जिलों की संख्या 45 हो गई। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, तो 52 है। अगला प्रश्न है, निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है, तो सही उत्तर है सी। मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को BR दुबे समिति ने 16 जिलों तथा जुलाई 1998 में MS सिंहदेव समिति ने 6 नए जिले बनाने की अनुशंसा की थी, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 16 नए जिले बने थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सही उत्तर है अलीराजपुर। सिंगरौली पूर्वी जिला, मुरैना उत्तरी जिला और बुरहानपुर मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। अगला प्रश्न है, धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती, तो सही उत्तर है मंदसौर। प्रदेश का धार जिला प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है, जिसकी सीमा बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, इंदौर आदि जिलों की सीमाएं छूती, जबकि मंदसौर जिले की सीमा धार को नहीं छूती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया, तो सही उत्तर है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का पिछड़ा और आदिवासी बहुल क्षेत्र अलीराजपुर को प्रदेश का 49वां जिला बनाने का गौरव हासिल हुआ, जिसकी मांग पिछले 52 वर्षों से क्षेत्र के निवासी कर रहे थे। अगला प्रश्न है, अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया, तो 17 मई 2008 को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई 2008 को अलीराजपुर को विधिवत रूप से जिला बनाए जाने की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए इसका उद्घाटन किया। प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर अपने अस्तित्व में आ गया। अगला प्रश्न है, अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया, तो सही उत्तर है झाबुआ। आगे देखेंगे, नवगठित अलीराजपुर जिले में कितनी तात्कालिक तहसीलें सम्मिलित की गई थीं, तो सही उत्तर है 3। 2008 में झाबुआ जिले से पृथक करके बनाया गया अलीराजपुर जिले में 3 तहसीलें शामिल की गई थीं, अलीराजपुर, भावरा और जोबट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना, तो इसका सही उत्तर है सिंगरौली। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली को नवीन जिला बनाने की समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही इसकी विधिवत स्थापना कर दी। इस प्रकार सिंगरौली प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले से पृथक किया गया, तो सही उत्तर है सीधी। अगला है, सिंगरौली जिला इस तारीख को विधिवत रूप से स्थापित किया गया, तो 24 मई 2008 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की।
तो इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मई 2008 को प्रदेश के 50वें जिले के रूप में सिंगरौली की स्थापना समारोह में ही सिंगरौली जिले को भारत का सिंगापुर बनाए जाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, नवीन जिलों के गठन के बाद प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? तो इसका सही उत्तर है सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी वास्तव में बेढ़न है, जो अब तक सीधी जिले में था, लेकिन नया जिला सिंगरौली बन जाने से अब बेढ़न सिंगरौली में आएगा। साथ ही ऊर्जा राजधानी का खिताब भी सिंगरौली को प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित सिंगरौली जिले में कितनी तहसीलें शामिल की गई थीं? तो इसका सही उत्तर है बी, 3 तहसीलें। कौन कौन सी? देवसर, चितरंगी और सिंगरौली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है 1। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया राजस्व संभाग बनाया है। यह संभाग शहडोल है, जबकि होशंगाबाद का पुनर्गठन कर नया नाम नर्मदापुरम किया गया है। अगला प्रश्न है, भोपाल जिला कब बना? तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना। वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश के गठन के समय से लेकर 1972 तक सीहोर जिले की एक तहसील थी, जिसे मध्य प्रदेश सरकार अधिसूचना नंबर इतना इतना 13 सितंबर 1972 को सीहोर जिले से अलग कर बनाया गया, जिसकी विधिवत स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को हुई। नोट है, भोपाल जिले की स्थापना तिथि को लेकर अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारी मिलती, लेकिन सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भोपाल जिले का गठन 2 अक्टूबर 1972 को किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए? सही कथनों को चुनिए। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सही है। सन 2000 में विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, जो विभाजन के बाद दूसरा बड़ा राज्य हो गया। इसी तरह अविभाजित मध्य प्रदेश 12 संभागों में बटा था, जो विभाजन के बाद 9 बचे। वर्तमान में 10 संभाग हो गए हैं। साथ ही अविभाजित मध्य प्रदेश की लंबाई 1127 किलोमीटर से घटकर 870 किलोमीटर रह गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है? तो इसका सही उत्तर है आर्थिक दृष्टि से। सन 2000 में मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कर छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य बनाया गया। इस विभाजन से प्रदेश को सभी क्षेत्रों यथा भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजातीय, आर्थिक में क्षति पहुंची है, लेकिन इनमें से सर्वाधिक क्षति आर्थिक रूप से कही जा सकती, क्योंकि खनिज और वन का बहुमूल्य भाग छत्तीसगढ़ में जाने से प्रदेश की आय पर सीधा असर हुआ है। अगला प्रश्न है, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन के द्वारा राज्य की सीमा में हुए परिवर्तनों के संबंध में सही कथन व कथनों को छांटिए। तो इसका सही उत्तर है सी, आ, बा और दा। आ, बा और दा। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में चले गए। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर पार्ट सी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। पार्ट सी का विंध्य प्रदेश भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। सन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर सन 1956 में मध्य प्रदेश की सीमाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में विकल्प आ, बा, दा पूर्णतः सही है, जबकि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित की गई थी और भोपाल राज्य को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर इसे नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान व गुजरात स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। यह किस जिले के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर है बैतूल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में नवीन तहसीलों के प्रथम चरण में 13 नई तहसीलें गठित की गई थी। इनमें से एक घोड़ा डोंगरी भी शामिल है, जो आदिवासी बाहुल बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। घोड़ा डोंगरी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हुए जंगल सत्याग्रह के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नवगठित तहसीलों को उनके जिले के साथ सही सुमेलित जोड़े को
चुनिए। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में नई तहसीलों का गठन किया गया। प्रश्न में दिए गए सभी जोड़े सही सुमेलित हैं, अर्थात सामगढ़ मंदसौर जिले में, आठनेर बैतूल जिले में और रैपुरा को पन्ना जिले में नवीन तहसीलें बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया? तो सही उत्तर है शहडोल। 14 जून 2008 में प्रदेश की 10वें संभाग के रूप में शहडोल का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। यह एक अनोखा संभाग है जो 4 पिछड़े आदिवासी जिलों यथा शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी के विकास की नई इबारत लिखेगा। वर्तमान में 3 जिले हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो सही उत्तर है 10। 9 संभाग थे, अब 10 हो गए हैं। 10वां संभाग शहडोल को बनाया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने 11वां संभाग छिंदवाड़ा को बनाने की घोषणा की थी तथा होशंगाबाद संभाग में बैतूल जिले को जोड़कर उसका पुनर्गठन किया है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदापुरम। 2008 में होशंगाबाद संभाग में एक और जिला बैतूल को जोड़कर उसका पुनर्गठन करते हुए नया नाम नर्मदापुरम कर दिया है। इसका मुख्यालय होशंगाबाद में ही रखा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया? तो सही उत्तर है सी 27 अगस्त 2008 को प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम अपने अस्तित्व में आया। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले को मिलाकर बने इस संभाग को बनाने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। इस संभाग का मुख्यालय होशंगाबाद रखा गया है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, बताइए कितनी रियासतें इसमें मिलाई गई थीं? तो सही उत्तर है सी कुल 79 रियासतें मिलाई गईं, जिनमें मध्य भारत बी स्टेट से 26, विंध्य प्रदेश सी स्टेट से 38 व सीपी एंड बरार ए स्टेट की 15 रियासतें मिलाई गईं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 6। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 6 जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। इन जिलों में सिंगरौली, बालाघाट, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी और अलीराजपुर शामिल है। उक्त 6 जिलों की सीमा रेखा 2-2 राज्यों को छूती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता? तो सही उत्तर है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। इनमें बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, बलरामपुर और कबीरधाम शामिल हैं। रायपुर की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे कम जिले किस संभाग में हैं? तो सही उत्तर है ए चंबल संभाग में मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले शामिल हैं। नर्मदापुरम संभाग में भी हरदा, होशंगाबाद और बैतूल जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बैतूल जिला किस संभाग में आता है? तो नर्मदापुरम में। आगे देखेंगे, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर है मुरैना जिले में। इस प्रकार चंबल संभाग में 3 जिले भिंड, मुरैना और श्योपुर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस नगर को प्रदेश का 51वां जिला बनाने की घोषणा की? तो सही उत्तर है आगर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले की तहसील आगर को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। आगर प्रदेश का 51वां जिला विधिवत रूप से 16 अगस्त 2013 को अस्तित्व में आ गया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2013 में गठित प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा मूलतः किस जिले से पृथक कर बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है शाजापुर से। नेक्स्ट है, नवगठित जिला आगर मालवा किस संभाग के अंतर्गत शामिल है? तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत शामिल है। नवीन जिलों में चार तहसीलें आगर, बड़ौदिया, सुसनेर और नलखेड़ा शामिल की गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर है सिंगरौली और अलीराजपुर। 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नवीन जिले बनाए गए। इन जिलों में सिंगरौली और अलीराजपुर शामिल है। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर और 24 मई 2008 को सीधी से अलग कर सिंगरौली जिले का गठन किया गया। इनकी गठन से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई थी।
जो अब 52 हो गई है। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं? तो सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? इसका सही उत्तर है ए। अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से 16 जिले चले जाने से 45 जिले मध्य प्रदेश में शेष बचे थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। अगला प्रश्न है, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर है बी, टीकमगढ़, दमोह और जहानाबाद। अगला प्रश्न है, इस वर्ष मध्य प्रदेश में नए बनाए गए जिलों की संख्या है, यानी कि 1998 में 16 नए जिले बनाए गए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए, 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, 10 संभाग हैं। कौन कौन से? चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, रीवा एवं शहडोल। नवीनतम संभाग शहडोल है, जबकि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 52 हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कुल 43 जिले थे। सन 1972 में भोपाल और राजनांदगांव नामक 2 नए जिले बनाए गए, जिससे 45 जिले हो गए। जिलों का गठन का यह क्रम चलता रहा। वर्ष 1998 में 16 नए जिले बनाए गए, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन से 16 जिले वहां चले गए। मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। 2003 में 3 नए जिले, वर्ष 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली नए जिले बनाए गए, जिससे जिलों की संख्या 50 हो गई। इसी तरह वर्ष 2013 में आगरमालवा नामक नया जिला बनाया गया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गई और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी 52वां जिला बनाया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मंडला का 5800 वर्ग किलोमीटर और सिवनी 8,758 वर्ग किलोमीटर तथा जबलपुर 5,211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? इसका सही उत्तर है बी, देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के बाद से ही छत्तीसगढ़ के पृथक्करण का दबाव झेलता रहा। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश से अलग होकर पृथक राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आ गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है 313, जिनमें से 89 आदिवासी विकास खंड हैं। अगला प्रश्न है, 2008 में जिला घोषित किया गया, तो इसका सही उत्तर है सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से पृथक किया गया सिंगरौली जिला प्रदेश के 50वें जिले के रूप में 24 मई 2008 को विधिवत रूप से अपने अस्तित्व में आ गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार, बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है ए, नागपुर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट ए बनाया गया, जिसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। परंतु राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थितियों में फेरबदल करते हुए पुनर्गठित किया गया। 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पूर्ववर्ती सीपी, बरार एवं भोपाल की रियासतों को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो इसका सही उत्तर है डी,
विकल्पों के अनुसार प्रदेश में 342 तहसीलें पूर्व में थी, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में तहसीलों की संख्या 424 हो गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? तो सही उत्तर है 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश की स्थापना 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को पृथक कर नवीन राज्य बनाया गया, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 में आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है चंबल संभाग। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिले चंबल संभाग में हैं, जिसमें केवल 3 जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड आते हैं, जबकि ग्वालियर संभाग में 5, इंदौर संभाग में 8 और रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है सी 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर नवीन छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया। अगला प्रश्न है, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है नागपुर। स्वतंत्रता के पश्चात सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी नागपुर थी, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को भोपाल स्थानांतरित कर दी गई। इस प्रकार नवीन मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया था? तो इसका सही उत्तर है शाजापुर। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले का विभाजन कर मध्य प्रदेश का 51वां आगर मालवा जिला बनाया गया। इस जिले का क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 4.80 लाख है। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है शहडोल। अगला प्रश्न है, नर्मदापुरम क्या है? तो एक संभाग है। 27 अगस्त 2008 को इसका नामकरण किया गया। इसके तहत होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले आते हैं। होशंगाबाद शहर की स्थापना मांडू मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान हुसंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। आगे देखेंगे। प्रश्न है, उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है 7। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। प्रदेश का इंदौर तथा जबलपुर संभाग में सर्वाधिक 8 जिले, जबकि उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इन जिलों में देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगर मालवा शामिल है। उल्लेखनीय है कि आगर मालवा जिला वर्ष 2013 में बनाया गया। इसे मिलाकर उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या 7 हो गई है। अगला प्रश्न है, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? तो इसका सही उत्तर है होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला भोपाल है, जिसका क्षेत्रफल 2772 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इंदौर का क्षेत्रफल 3898 वर्ग किलोमीटर, हरदा का 3334, दतिया का 2902 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में सबसे छोटा जिला है निवाड़ी है, 1318 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो सही उत्तर है देवास। आगे देखेंगे, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है देवास। भोपाल संभाग में 5 जिले भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा हैं, जबकि देवास जिला उज्जैन संभाग का है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है उज्जैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी। मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले मुरैना, भिंड, श्योपुर आते हैं, जबकि दतिया जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। सिंगरौली जिले को कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है
24 मई 2008 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है राजगढ़। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में 7 जिले उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास तथा आगर मालवा, जबकि राजगढ़ जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है महाकौशल। मध्य प्रदेश राज्य के केंद्र में स्थित जबलपुर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाने वाला शहर है। अगला प्रश्न है, इंदौर जिले में महू वर्ष खाली स्थान में डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में नामकरण किया गया। तो सही उत्तर है 2003। मध्य प्रदेश राज्य में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान दलितों के मसीहा के सम्मान में जून 2003 में महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर रखने का फैसला किया गया था। उल्लेखनीय है कि महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी एवं डिंडोरी आते, जबकि हरदा जिला नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? तो सही उत्तर है डिंडोरी। मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले शहडोल, उमरिया, अनूपपुर आते, जबकि डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना था? तो इसका सही उत्तर है ए, झाबुआ। मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था, जो अब पृथक जिला है। 2008 में झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया अलीराजपुर जिले में 3 तहसील अलीराजपुर, भाभरा और जोबट शामिल की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? तो सही उत्तर है पन्ना। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली आते, जबकि पन्ना जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? तो सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया आते, जबकि भिंड जिला चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है? तो सही उत्तर है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में प्रशासनिक दृष्टि से पूरे राज्य में मात्र 5 पुलिस रेंज ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर और रायपुर स्थापित थे, परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश को 11 DIG रेंज परिसर में विभक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पुलिस परिसर में भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा जिले, जबकि छिंदवाड़ा जिला जबलपुर पुलिस परिसर में है, पुलिस के परिसर इनकी रेंज में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला कौन सा है? तो सही उत्तर है ए। दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला दतिया है, क्षेत्रफल 2902 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला छिंदवाड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। अगला प्रश्न है, नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या है? तो होशंगाबाद है। आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं अपन जो पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है इटारसी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 1 नवंबर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ए, इंदौर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 726,26809 है, जो भारत की जनसंख्या का 5.99% है। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला
होने के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील भी है, अर्थात जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। वर्ष 2013 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है, जो भारत की जनसंख्या का 5.99% है। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होने के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील भी है, अर्थात जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है? तो सही उत्तर है जबलपुर। प्रश्न में दिए गए संभाग और उनके क्षेत्रफल इस प्रकार हैं। जबलपुर संभाग का क्षेत्रफल इतना है और इंदौर संभाग का इतना है। जबलपुर संभाग का क्षेत्रफल है 58,366 और इसका है 43,064 वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, छिंदवाड़ा और दतिया। नोट है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला निर्विवाद रूप से छिंदवाड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया ना होकर भोपाल है, क्योंकि जनगणना निदेशालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार दतिया का क्षेत्रफल 2,902 वर्ग किलोमीटर जबकि भोपाल का 2,772 वर्ग किलोमीटर। अतः इस दृष्टि से भोपाल छोटा जिला भोपाल है। वर्तमान में निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है, 3 क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था, वे क्षेत्र हैं? सही उत्तर है डी। स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थी उनमें पार्ट ए में सीपी बरार, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य शामिल थे। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर गठित हुए मध्य प्रदेश राज्य में उक्त क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में फेरबदल भी हुआ। अगला प्रश्न है, डबरा किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर। डबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की तहसील व विकास खंड है। यह अपनी शुगर मिल तथा पिछौर संग्रहालय के लिए जाना जाता है। डबरा तहसील के ग्राम पिछौर में मध्य प्रदेश संचालनालय द्वारा 1977 में यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। पिछौर का पुराना नाम चंपा नगरी था तथा पिछौरा किला भी अपनी ऐतिहासिकता का प्रमाण लिए स्थित है। अगला प्रश्न है, देवास जिला के संभाग का भाग है? तो इसका सही उत्तर है ए, उज्जैन संभाग का। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है, जिसमें 4 संभागों के नाम प्रश्न में दिए गए हैं। इनमें से देवास जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। प्रदेश की इंदौर और जबलपुर संभाग में सर्वाधिक 8 जिले संयुक्त रूप से पहले स्थान पर, जबकि उज्जैन संभाग में 7। इस प्रकार जिलों की संख्या के हिसाब से उज्जैन प्रदेश में तीसरा सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। तो इस तरीके से हमने यूनिट सेकंड से 100 MCQs कंप्लीट किए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।